हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन ब्रेन ट्री इम्पोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं तरुण पवार और आज आपके लिए लेकर आया हूं हिमाचल के राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, जो हिमाचल में नेशनल पार्क हैं उनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पार्क होते क्या है। ठीक है, ये समझ लीजिए राष्ट्रीय पार्क जो किसी राष्ट्र के महत्व के लिए काफ़ी ज़रूरी हो वो आपके राष्ट्रीय पार्क हैं। किसी भी स्टेट में राष्ट्रीय पार्क बनने से उस स्टेट में रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, जो आपका पार्क है उसके रख रखाव के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल फंडिंग करेगी, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर बात करें तो स्टेट के जो रोजगार है, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो बढ़ेगी। इसीलिए किसी भी स्टेट के लिए राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात करते हैं नेशनल पार्क में किन किन चीज़ों को संरक्षण दिया जाता है। तो आपका वन्य जीव, पेड़ पौधे, हिस्टोरिकल जो आपका ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपके बहुत ही पुराने पेड़ या कोई बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती है, उनको आपका नेशनल पार्क में संरक्षण दिया जाता है। भारत में बात करें तो भारत में 105 राष्ट्रीय पार्क हैं, जिसमें से आपके 5 हिमाचल में हैं। राष्ट्रीय पार्क में अगर बात करें तो टोटली आपका गवर्नमेंट कंट्रोल पार्क होते हैं, अर्थात जो आपकी सरकार है वो इन पार्कों को पूर्ण रूप से देखभाल करती है। बाउंड्रीज आर फिक्स। जो आपके राष्ट्रीय पार्क होते हैं इनकी बाउंड्रीज फिक्स होती है कि इससे आगे ये राष्ट्रीय पार्क नहीं है, इसी एरिया में है, एक डेफिनेट एरिया में आपके पार्क होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी आज नॉट अलाउड। जो आपकी मानव की जो हस्तक्षेप है या एक्टिविटी है वो नहीं मानी जाती, जो आपका नेशनल पार्क उनमें नहीं मानी जाती। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी में लाइक आपके ग्रेजिंग है, ठीक है, और आपका पशुपालन है, ये सारी एक्टिविटी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके जो नेशनल पार्क हैं उसमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं मानी जाती है। हंटिंग है, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी नहीं मानी जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल की कि हिमाचल में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। तो हिमाचल में आप सभी को पता है 5 राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पांचों राष्ट्रीय पार्क। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका कुल्लू में आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। कुल्लू में ही आपका दूसरा जो राष्ट्रीय पार्क है खीर-गंगा राष्ट्रीय पार्क है। तीसरा आपका कुल्लू में ही है आपका इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क, आपका कुल्लू में ही है। आपके 3 पार्क तो कुल्लू में है, एक आपका सिरमौर में है। सिरमौर में आपका कर्नल शेरजंग या सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क आपका सिरमौर में है। उसके बाद आपका बात करें तो आपका 5वां पार्क या एक पार्क आपका पिनघाटी नेशनल पार्क है, जो आपका लाहौल स्पीति में है। हम 5 पार्कों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आपको नंबरिंग वाइज यहाँ पर क्या हुआ है, नाम यहाँ पर लिख देते हैं। जो कुल्लू में है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका कुल्लू में है। ठीक है, दूसरा आपका कुल्लू में खीर-गंगा है। तीसरा आपका कुल्लू में इंद्रकिला है। चौथा आपका सिरमौर में है सिंबलवाड़ा। ठीक है, कर्नल शेरजंग इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखना आपने। एक आपका पिनघाटी नेशनल पार्क है। ये आपके 5 नेशनल पार्क है हिमाचल में। ठीक है, इनमें से 3 आपके कुल्लू में है, एक सिरमौर में है और एक लाहौल स्पीति में है। हम 5 नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में ही पढ़ लेंगे। आपको बता दिया था हिमाचल में 105 नेशनल पार्क है, जिसमें से 5 आपके हिमाचल में हैं। तो आपका जो पहला ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कुल्लू में है। ठीक है,
हिमालयन पार्क के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं हिमालयन जो आपका पार्क है कुल्लू में, उसके बारे में क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में आज सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो कुल्लू में आपका, ठीक है, इसका एरिया आपका 1171 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है न्यू एरिया आपका 1171 वर्ग किलोमीटर है। जो ओल्ड एरिया था 754 वर्ग किलोमीटर से उससे इंक्रीज हो गया है, अब 1171 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? 2013 में आपका सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीर्थन ये मर्ज कर दिए थे दोनों, जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दोनों मर्ज कर दिए हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपका जो खीरगंगा नेशनल पार्क है उसको भी मर्ज करने की बात चली हुई है आपका ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क में। तो आपने ध्यान रखना जो नया एरिया है आपका ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क का वो 1171 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। आपको बता देता हूं मैं, जो यूनेस्को है ये 1945 में फाउंड की गई थी, 16 नवंबर 1945 में फाउंड की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है आपका। ठीक है, फ्रांस में पड़ता है। तो आपने ध्यान रखना है जो आपका यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हेरिटेज जो साइट्स हैं उनका दर्जा देते हैं। भारत में टोटल 38 हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से 2 हिमाचल में है। एक तो आपका कालका शिमला रेलवे लाइन है और दूसरा आपका ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है। जो पहला आपका कालका शिमला रेलवे लाइन है वो 2008 में आपका यूनेस्को साइट बनी थी, और जो आपका ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है वो आपका 2014 में आपका एक यूनेस्को साइट बनी है। ठीक है, 2013 में भारत सरकार ने प्रपोज किया था ये चीज़ें कि जो आपका ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है उसको हेरिटेज का साइट नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाए। तो 2014 में जो आपकी यूनेस्को है उनकी मीटिंग हुई, दोहा में मीटिंग हुई थी कतर में। तो वहाँ पर डिसीजन लिया गया था कि आपका जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाएगा। अब जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है ये एक नेचुरल हेरिटेज भी है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, नेचुरल हेरिटेज भी है जिसका भारत में 11वां नंबर है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना, जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है आपका वो एक प्रकार से नेचुरल हेरिटेज भी है। ठीक है, जो प्राकृतिक आपकी साइट है। अब बात करते हैं कि जो आपका हिमालयन नेशनल पार्क है वो बना कब था। ठीक है, ये आपका 1984 में आपका ये पार्क स्थापित किया था। ठीक है, और 1999 में ये आपका एक नेशनल पार्क बन गया था। तो आपने ध्यान रखना है 1984 में स्थापित किया गया था, 1999 में आपका राष्ट्रीय पार्क बना था और 2014 में आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई थी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपका ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है वहाँ पर आपको फ्लोरा फौना मैमल्स रेप्टाइल्स कौन कौन से मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको वहाँ पर फ्लोरा मिलेगा, फौना मिलेगा, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, सभी मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लोरा में आप लोगों को फ्लोरा मतलब आपको जो आपका पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार के मिलेंगे। तो आपको बान के वृक्ष मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपके देवदार हैं वो मिल जाएंगे, झाड़ियाँ मिलेगी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फौना में अगर बात करें तो आपको जो जीव जंतु है, ठीक है, जानवर है, वो आपको जजुराना, ठीक है, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, जंगल कैट, आपको स्नो लेपर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क में मिल जाएंगी। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपका 1972 है।
इसके बाद बात करते हैं जो आपका खीरगंगा नेशनल पार्क है, इंद्रकिला और सिंबलवाड़ा। ये आपको बता देता हूँ, ये 3 जो आपके राष्ट्रीय पार्क हैं ये आपके 2010 में बने हैं। ठीक है, ये आपके 2010 में बने थे। ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क के बारे में आपको बता दिया है। अब इन 3 पार्कों के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। अब बात करते हैं खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एस्टैब्लिश 2010 में होते एज ए नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क के रूप में इनका स्थापना हुई थी, खीरगंगा, इंद्रकिला और सिंबलवाड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने, स्थापना आपकी 2010 में हुई थी खीरगंगा के। जो खीरगंगा है आपका कुल्लू में है आपका नेशनल पार्क। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 2010 में हुई थी एज ए नेशनल पार्क। और जो आपका एरिया है वो 710 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। 710 स्क्वायर किलोमीटर है आपका जो खीरगंगा नेशनल पार्क है, कुल्लू में है। बात करें यहाँ पर फ्लोरा, फोना और मैमल्स, रेप्टाइल्स, तो जो आपका फ्लोरा है यहाँ पर आपका बान ट्रीज मिल जाएंगे, जो बान ओक का आपका ट्रीज है वो मिल जाएंगे, देवदार के मिल जाएंगे, झाड़ियाँ मिल जाएंगी। और आपका जो फोना है आपका जंतु हैं, जंतु में आपका ब्लैक डियर, ब्राउन बियर, जंगल कैट यही मिलेगी जैसा आपका ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क में मिली थी, उससे ही रिलेटेड आपको खीरगंगा जो आपका नेशनल पार्क है यहाँ पर भी मिलेगी। दोनों राष्ट्रीय पार्क आपका कुल्लू में ही है, खीरगंगा भी कुल्लू में है, ग्रेटर हिमालय भी कुल्लू में है। तो थोड़ा मैच करते हुए आपको फ्लोरा एंड फोना, मैमल्स, रेप्टाइल सारे मैच करते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है खीरगंगा नेशनल पार्क 2010 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। एरिया है 710 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं आपका इंद्रकिला। इंद्रकिला के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये दूसरा नंबर था। अब इंद्रकिला के बारे में बात करते हैं। जो इंद्रकिला नेशनल पार्क है ये भी आपका कुल्लू में है। ये भी आपका एस्टेब्लिश्ड 2010 में हुआ था। ठीक है, जो एरिया है 104 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो एरिया इसका 104 स्क्वायर किलोमीटर है। फ्लोरा एंड फोना आपको यहाँ पर भी थोड़ा मैच करते हुए मिलेंगे, जैसा आपको ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क में मिला था वैसा ही आपको मैच करता हुआ मिलेगा। फ्लोरा एंड फोना में फ्लोरा तो आपको पता ही है सेम सभी जगह अपर हिमालय में आपको बान ट्रीज मिल जाते हैं और आपको देवदार के ट्रीज मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फ्लोरा है आपको पता है, जो आपका फोना है, फोना में आपको यहाँ पर एक नई चीज़ मिलेगी जो आपका मोनाल है। मोनाल था, मोनाल जो आपका पक्षी था पुराने समय में, आप तो जजुराना है, पुराने समय में आपका राज्य मोनाल का यहाँ पर प्रोटेक्शन की जाती थी। आपका जो इंद्रकिला है नेशनल पार्क में मोनाल आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पहले आपका ये राज्य पक्षी था, आज के टाइम में आपका जजुराना है, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जजुराना को जो कुल्लू का जो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। और जो आपका मोनाल है वो आपका इंद्रकिला में है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा हो गई है इन पक्षियों की। ठीक है, जो आपका जजुराना प्रजनन केंद्र है वो आपका रामपुर में है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आपको माउंटेन गोट मिल जाएगी, जंगल कैट, बियर, काफ़ी सारी प्रजाति आपको बियर की मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है हिमाचल का। हिमाचल की बात करूंगा मैं, हिमाचल की बात करूंगा। ठीक है, हिमाचल में सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, जो हिमाचल में 5 राष्ट्रीय पार्क है उसमें से सबसे छोटा आपका सिंबलवाड़ा है और सबसे बड़ा आपका ग्रेटर हिमालयन है। ठीक है, जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में है ये आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो हिमाचल में है। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हिमाचल की बात कर रहा हूँ। हिमाचल में आपका सबसे बड़ा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क जो आपके
आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यहाँ पर नेशनल पार्क आपको पढ़ा रहा हूँ, वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, किब्बर आप सोच रहे होंगे किब्बर भी है। किब्बर आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, जिसको हिमाचल सरकार ने आपका अभ्यारण्य बनाया है। तो आपका जो किब्बर है वो कुछ और चीज़ है, जो आपका ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, नेशनल पार्क कुछ और चीज़ें होती हैं और आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कुछ और चीज़ है। ठीक है, अलग अलग है दो चीज़ें। ठीक है, तो बात करेंगे नेशनल पार्क में, तो सबसे बड़ा ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है और सबसे छोटा सिंबलवाड़ा। ठीक है, जब बात करेंगे आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वहाँ पर सबसे बड़ा किब्बर आपका सबसे बड़ा सेंचुरी है और सबसे छोटी आपकी शिल्ली है। ठीक है, वो दूसरे हैं, ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं आपका सिंबलवाड़ा के बारे में। सिंबलवाड़ा के बारे में आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुआ था। ठीक है, सिंबलवाड़ा कर्नल शेरजंग दूसरा नाम है। ठीक है, जो आपकी शिवालिक रेंज है पोंटा साहिब में, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पोंटा साहिब में, तो ये वहाँ पर पड़ता है। तो आपने ध्यान रखना शिवालिक रेंज में पड़ता है। ठीक है, जो एरिया है आपका कर्नल शेरजंग या सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क का, वो आपका 27.88 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और बात करते हैं यहाँ पर अब फ्लोरा फौना एंड रेप्टाइल्स मैमल्स। जो आपको यहाँ पर फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब आपका पेड़ पौधे हैं, आपको साल के वृक्ष काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, साल। ठीक है, साल और झाड़ियाँ काफ़ी मात्रा में मिलेंगी। उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पर फौना की, तो फौना में आप लोगों को टाइगर दिखाई देंगे यहाँ पर। ठीक है, और आपका जंगली जानवर काफ़ी दिखाई देंगे। ठीक है, हिरनें दिखाई देगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी छोटा नेशनल पार्क है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, छोटा है लेकिन अट्रैक्टिव काफ़ी है ये आपका नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका पिन घाटी नेशनल पार्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पिन घाटी जो नेशनल पार्क है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सिंबलवाड़ा आपका जो नेशनल पार्क है, ध्यान रखना 2010 में आपका नेशनल पार्क बना था। और आपका जो पिन घाटी नेशनल पार्क है, अब बात करते हैं पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो लाहौल स्पीति में है आपका। एस्टेब्लिशमेंट आपका देखा जाए तो 1958 में हुआ था। ठीक है, और ये नेशनल पार्क 1987 में बना था। ठीक है, तो हिमाचल में पहला राष्ट्रीय पार्क पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क था। तो आपने ध्यान रखना है, जो हिमाचल का पहला राष्ट्रीय पार्क था वो आपका पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है। जो एरिया है आपका वो 654 वर्ग किलोमीटर है, जो आपका पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर जो पिन घाटी है इसको जैव मंडल या बायोस्फीयर, जैव मंडल भी कहा जाता है। जो बायोस्फीयर होते हैं आप समझ लीजिए प्लांट्स, एनिमल और ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसके डेवलपमेंट या उसका जो आपका ट्राइबल एरिया है उसको डेवलपमेंट के लिए फंडिंग की जाती है। ठीक है, वहाँ पर ये दिया जाता है ताकि उस एरिया का विकास हो सके। तो आपका बायोस्फीयर है। ठीक है, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर है, जिसमें से एक आपका पिन घाटी नेशनल पार्क है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोस्फीयर होते क्या हैं। ठीक है, बता दिया आप लोगों को, बता दिया बायोस्फीयर क्या होता है, जैवमंडल क्या होता है। ठीक है, जो आपका बायोस्फीयर होते हैं वो भी आपका गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ही जो आपका पूर्ण रूप से देखभाल करती है बायोस्फीयर की। ठीक है, बायोस्फीयर में आप लोगों को बता दें 2 प्रकार का एरिया होता है। एक तो कोर एरिया होता है जो अंदर का होता है, जो सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, दूसरा बाहर वाला एरिया होता है। इस बाहर वाले एरिया में आप लोगों को ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड की जाती है, लेकिन आपका जो हंटिंग है, ठीक है, इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं।
ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे आपका ग्रेजिंग है, एग्रीकल्चर है, आप इस चीज़ के लिए जो आपका बाहर वाला एरिया है वो आप यूज कर सकते हैं। कोर एरिया में कोई भी आपकी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। जो आपका पिनघाटी है यहाँ पर आपको फ्लोरा एंड फौना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई देगा, डिफरेंस दिखाई देगा अन्य जो नेशनल पार्क है उनसे। ठीक है, आपका फ्लोरा में देखें तो यहाँ पर ड्राई ट्रीज अल्पाइन जोन मिलते हैं, जो ड्राई अल्पाइन ट्रीज है वही मिलेंगे आपको। ठीक है, हाई अल्टीट्यूड पर आपका ये पिनघाटी नेशनल पार्क है तो आपको ज़्यादातर अल्पाइन ट्रीज ही मिलेंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर फौना में तो आपको यहाँ पर इंडियन रेड फॉक्स, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, जंगल कैट और आपका स्नो लेपर्ड, काफ़ी सारे मात्रा में आपको डिफरेंस मिल जाएगा जो दूसरे नेशनल पार्क में था। ठीक है, अब बात करते हैं पिनघाटी नेशनल पार्क को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आपका जो शीत मरुस्थल है कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका कोल्ड डेजर्ट है उसमें ओनली पिनघाटी नेशनल पार्क नहीं आता, आपका सरचू है, सरचू वाला एरिया जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरचू, किब्बर, आपका चंद्रनाहन वाला एरिया, ये सारा का सारा एरिया पे आपका कोल्ड डेजर्ट में आता है। ठीक है, अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो पिनघाटी तो आता ही आता है, लेकिन साथ में सरचू, चंद्रताल की बात की जा रही थी यहाँ पर, चंद्रताल, आपका किब्बर, ये वाला एरिया पे आपका कोल्ड डेजर्ट में आता है। ठीक है, इस प्रकार आज हमने 5 नेशनल पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 5 हिमाचल में नेशनल पार्क हैं उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुल क्षेत्रफल कितना है जो आपका नेशनल पार्क में आता है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका 710 आपका खीरगंगा है, 104 आपका इंद्र किला है, 27.88 आपका सिंबलवाड़ा था, 654 ये है और 1171 किलोमीटर आपका ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया ये आपका 2666.88 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बनता है, जो हिमाचल का 4.78% है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। टोटल आपका जो नेशनल पार्क का एरिया है वो आपका 2666.88 किलोमीटर स्क्वायर है, और जो हिमाचल का देखा जाए तो 4.78% आपका नेशनल पार्क में है। ठीक है, तो आपने 5 नेशनल पार्क पढ़े हैं, जिसमें से पिनघाटी और आपका कुल्लू वाला ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, नेशनल जो आपका एक नेचुरल साइट है वो आपका कुल्लू में है, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, और आपका जो बायोस्फीयर है वो आपका पिनघाटी है। ठीक है, जिसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। ये सारा का सारा आपका नेशनल पार्क में आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या हिंदी में कहिए वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बारे में आप कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।